आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटर स्टेट जीएसटी सेल्स इनवॉइस बनाना टैली प्राइम में। जब हम गुड्स या सर्विसेज अपने स्टेट के बाहर बेचते हैं तो इसको इंटर स्टेट सेल्स कहा जाता है और इंटर स्टेट सेल्स इनवॉइस पे आईजीएसटी लगता है। तो आइए हम इंटर स्टेट सेल्स इनवॉइस बनाते हैं जिस पे हम आईजीएसटी चार्ज करेंगे। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। हमें जीएसटी इनवॉइस बनाने के लिए वॉचर्स में आना पड़ेगा। सबसे पहले वॉचर्स पे आ जाते हैं, इसके बाद हम सेल्स इनवॉइस पे आएंगे। हम ऑलरेडी सेल्स वॉचर पे हैं, अगर हम किसी और वॉचर पे होंगे तो हमको F8 प्रेस करना है। मान लीजिए हम 2 अप्रैल 2025 को एक इंटर स्टेट सेल्स करते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड को। हमारी कंपनी दिल्ली की है और ABC प्राइवेट लिमिटेड नोएडा की पार्टी है जिसको हम सेल कर रहे हैं। तो इस केस में हम IGST चार्ज करेंगे बिल में। तो हम ये इनवॉइस बनाते हैं और डेट हम सिलेक्ट करेंगे 2 अप्रैल 2025 होगा। ये ऑलरेडी डेट यहाँ पे आ रहा है। अगर कोई और डेट आ रहा होगा तो आपको F2 करना है प्रेस और फिर यहाँ पे डेट फिल कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है आपको। तो हमारा डेट सिलेक्ट हो चुका है। इसका इनवॉइस नंबर 3 है तो हम रेफरेंस नंबर में भी इनवॉइस नंबर को फिल कर देंगे। हम यहाँ पे 3 फिल कर देते हैं और रेफरेंस डेट भी सेम ही होगा, जो इनवॉइस का डेट है वही होगा। एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे और अब हम यहाँ से पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जितने भी पार्टी है इसमें ABC प्राइवेट लिमिटेड नहीं है तो हम इसको बना लेंगे। बनाने के लिए हम Alt C प्रेस करेंगे यहाँ से। जिस पार्टी को हम सेल करते हैं उस पार्टी को हम संडे डेटर के अंदर रखते हैं। तो हम यहाँ पे संडे डेटर सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अगर बिल बाय बिल बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो इसको हम यस रखेंगे। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड हम कुछ रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वॉचर एंट्री हम इसको नो रहने देंगे। इस TDS डिडक्टेबल नो रहने देंगे यहाँ पे। और मेलिंग एड्रेस में हमें इसका एड्रेस फिल कर देना है। जो पार्टी का एड्रेस है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे हमने एड्रेस फिल कर दिया है। अब हम स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। ये पार्टी उत्तर प्रदेश की है तो हम यहाँ पे स्टेट में उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसका पिन कोड फिल कर देंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स को नो रहने देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो पैन नंबर भर सकते हैं, हम इसको खाली छोड़ देंगे अभी। रजिस्ट्रेशन टाइप को रेगुलर रखेंगे और यहाँ पे हम GST नंबर फिल कर देंगे। यहाँ पे हम GST नंबर को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हमने Ctrl V से इसको पेस्ट कर दिया और एंटर प्रेस करते हुए इस स्क्रीन को हम सेव कर देंगे। तो हमारी ये पार्टी बन चुकी है। अगर कोई डिलीवरी नोट नंबर है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इन सब डिटेल्स को स्किप भी कर सकते हैं। हमारे केस में अभी एक गाड़ी नंबर है तो हम यहाँ पे गाड़ी नंबर को फिल कर देंगे और हम यहाँ पे चाहें तो डेस्टिनेशन भी फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डेस्टिनेशन फिल कर देंगे। डेस्टिनेशन वही है जहाँ की ये पार्टी है, यानी कि नोएडा यूपी की पार्टी है तो यहाँ पे हम नोएडा यूपी लिख देंगे डेस्टिनेशन में। ये हमारा रेगुलर इनवॉइस है, ये बिल टू शिप टू इनवॉइस नहीं है तो इसीलिए जो बिलिंग एड्रेस है वही शिपिंग एड्रेस भी है। तो इसीलिए हम यहाँ पे डेस्टिनेशन में नोएडा यूपी लिख देंगे जो इस पार्टी का बिलिंग एड्रेस है। एंटर प्रेस करेंगे। कैरियर नेम एजेंट अगर पोर्टर वगैरह से लेके जा रहे हैं तो हम यहाँ पे इनका नाम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई गाड़ी से जा रहा है तो हम यहाँ पे गाड़ी नंबर को फिल कर देंगे। मान लीजिए कि गाड़ी नंबर है DL1LX1234 तो हम ये यहाँ पे फिल कर देते हैं। और डिस्पैच डिटेल्स फिल होने के बाद हमें यहाँ पे पार्टी डिटेल्स को एक बार देख लेना है। यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसको हम वैसे ही रहने देंगे जैसे ये आ रहा है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप देख सकते हैं बायर और कंसाइनी दोनों में सेम डिटेल्स है। अगर बिल टू शिप टू का इन्वॉइस होता है तो इसमें कंसाइनिंग का डिटेल्स अलग होता है। ये रेगुलर इन्वॉइस है इसीलिए दोनों ही बायर और कंसाइनी सेम है यहाँ पे। इसको हम एंटर प्रेस करते हुए सेव कर देंगे, या तो हम Ctrl A की प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट सेव हो जाएगा। हम Ctrl A की यहाँ पे प्रेस कर देते हैं, ये सेव हो गया है। अब सेल्स लेजर में हमें सेल्स का लेजर सेलेक्ट करना है। ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हमने कैसे बनाया वो हम देख लेते हैं। यहाँ से हम करते हैं बैक स्पेस प्रेस। अब हम Ctrl Enter की करेंगे प्रेस यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको हमने कैसे बनाया है।
इसको हमने नेम में सेल्स लिखा है और अंडर में सेल्स अकाउंट से लिखा है। यहाँ पे हमने सिर्फ जीएसटी एप्लीकेबल चुना है, HSN और जीएसटी रेट डिटेल्स को हमने एज पर कंपनी ग्रुप ही रखा है और हमने इसको सेव कर दिया है। तो इस तरीके से हमने सेल्स का लेजर बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं बनाया तो यहाँ से आपको क्रिएट पे जाना है या ऑल्ट सी करेंगे प्रेस, तो हम क्रिएशन पे आ जाएंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पे सेल्स का लेजर बना लेंगे। अभी हमने बनाया हुआ है तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और अब हम आइटम फिल करेंगे। जो भी आइटम हम बेच रहे हैं उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे भरेंगे। मान लीजिए हम डेल लैपटॉप बेच रहे हैं, पहला आइटम है। यहाँ पे हम मेन लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने कोई और गोडाउन नहीं बनाया हुआ है तो आपको ये गोडाउन की इन्फॉर्मेशन भरने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मेन लोकेशन ही होगा। अभी हम इसको मेन लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं और क्वांटिटी में जो क्वांटिटी है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। मान लीजिए 5 क्वांटिटी है और रेट 45,000 है, तो हम इसको यहाँ पे फिल कर देंगे। 5 क्वांटिटी और रेट 45,000 और हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम फिर से एंटर प्रेस करेंगे और डेल लैपटॉप हमारा हो चुका है। अब हम दूसरा आइटम फिल करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे यहाँ से। अब हम एप्पल लैपटॉप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसका भी गोडाउन मेन लोकेशन ही है, तो हम मेन लोकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी 1 है और रेट 1 लाख रुपए है। एंटर प्रेस करेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। यहाँ पे भी एंटर प्रेस करेंगे, कोई और गोडाउन हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो हमने दोनों आइटम को फिल कर लिया है। आइटम हम बनाते कैसे हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। बैक स्पेस करके इस पे आ जाते हैं, कंट्रोल एंटर करेंगे प्रेस। नेम में हम स्टॉक का नेम लिखेंगे। अंडर में अगर कोई ग्रुप है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, अगर कोई ग्रुप नहीं है तो इसको हम यहाँ पे प्राइमरी सिलेक्ट करेंगे। हमने इसको ग्रुप में डाला हुआ है और इसके बाद हम यूनिट को सिलेक्ट करेंगे। जो यूनिट हमने बनाया हुआ है वो सब में से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें यूनिट बनाना है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे क्रिएट पे और हम यहाँ पे इसको बना लेंगे। और इसके बाद जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को एप्लीकेबल रखना है। HSN HSC डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करना है और यहाँ पे HSN नंबर फिल कर देना है और यहाँ पे HSN का डिस्क्रिप्शन फिल कर देना है। जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर को सिलेक्ट करना है और इसके बाद टैक्सेबिलिटी टाइप में टैक्सेबल को सिलेक्ट करना है। जीएसटी रेट में जो भी आइटम का रेट है वो आपको फिल करना होगा। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रहेगा, यहाँ पे आपको गुड्स सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देना है। तो इस तरीके से हम आइटम बना लेते हैं। हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो हम एस्केप की का यूज़ करके वापस आ जाते हैं। तो हमने दोनों आइटम का बना लिया है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे। अगर तीसरा आइटम होगा तो आप यहाँ पे तीसरा आइटम भी भर सकते हैं। अगर कोई और आइटम नहीं है तो हम एक बार फिर से एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम जीएसटी का लेजर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे हम IGST। हमने ऑलरेडी आउटपुट CGST और आउटपुट SGST का लेजर बनाया हुआ है। अब हम आउटपुट IGST का लेजर बनाएंगे इस इनवॉइस के लिए। ऑल्ट C करते हैं प्रेस इसके लिए। यहाँ पे हम नेम में लिखेंगे आउटपुट IGST। अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST सेलेक्ट करेंगे। टैक्स टाइप में IGST सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% ही रहने देंगे। इसको भी अनडिफाइंड ही छोड़ देंगे और हम एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। तो IGST का लेजर बन चुका है। आउटपुट IGST का आप देख सकते हैं 58,500 आ चुका है। 18% के हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे एक बार और। नरेशन में आप चाहे तो कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे और इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमारा इंटरस्टेट GST इनवॉइस बन चुका है। अब हम पेज अप करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने इंटरस्टेट GST सेल्स इनवॉइस बनाना सीखा है टैली प्राइम में। ऐसे और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।